हाय दोस्तों, हमारे चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अपनी क्लास फर्स्ट। ठीक है, और ये पार्ट 1 है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। इसके बाद ये ऐसे करीब 10 पार्ट आने वाले हैं, तो अराउंड 1000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए आज करते हैं 100 क्वेश्चंस और मन चित लगा के इसको पूरा याद कर लेते हैं। हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये गाइज रिवीजन क्लास की तरह होगी, बेसिक से एडवांस क्वेश्चन सब होंगे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed by British Parliament to. Why this act was passed? It was passed to regulate the affair of the East India Company. This act was passed to regulate the affair and whatever the matter of the East India Company. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। ठीक। हु आर द फाउंडर ऑफ द आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये था कांग्रेस का फाउंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian freedom fighter was popularly known as the Iron Man of India? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which British Viceroy is associated with the partition of Bengal? इन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कौन सा ब्रिटिश वायसराय था उस वक्त? था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, वॉज। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस साल में शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थडे एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाई। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो दादा भाई नेहरू वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, Which event marked the beginning of the civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये साल्ट मार्च, ठीक है, नमक सत्याग्रह से ये शुरू हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन व्हिच फेस्ड प्रोटेस्ट इन इंडिया वाज सेंट इन। साइमन कमीशन कब गया था? 1927 में आया था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला देखते हैं, द मोन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर। तो ये आया था 1919 में आया था मोन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अगला देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी एंड ऑफ ओटोमन कैलिफेट। ठीक है, एंड ऑफ ओटोमन कैलिफेट, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन इन मेरठ। पहला वार जो है 1857 की क्रांति, ये मेरठ से शुरुआत हुआ था इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, हु आर द वायसराय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन था वायसराय? ये था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगला देखते हैं, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्प टू डिस्कस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होती थी? इट हेल्प टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, भारत का जो है भविष्य का जो संविधान था उसके लिए डिस्कस होता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर
डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस सेकेंड राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सा लीडर है जिसने भाग नहीं लिया था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। अगला देखते हैं। द टाइटल केसरे हिंद वाज अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश टू। महात्मा गांधी को केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, ठीक है। अगला है हु लेड द साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से साल्ट सत्याग्रह जो है किसने लीड किया था? दैट वाज लेड बाय दी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी फिर ये किस ईयर में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन की जो चोरी हुई थी 1925 में हुई थी, ठीक है, जो इसका खजाना लूटा गया था। अगला देखते हैं। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था हमारे भगत सिंह जी ने, ठीक है। अगला देखते हैं। द पूना पैक्ट, ठीक है, वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड। पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था 1932 में, ठीक है। अगला देखते हैं। हु आर द लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान, इसका लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी थे, ठीक है। द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? ये किए थे बाल गंगाधर तिलक जी। अगला देखते हैं। हु अथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी, ठीक। अगला देखते हैं। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। रॉलेट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो ये था 1919 में, ठीक है। अगला है हु आर द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। तो ये लाला हरदयाल, ठीक है, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला देखते हैं। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन कानपुर। तो नाना साहिब लेड द 1857 रिवॉल्ट इन कानपुर, ठीक है, विद्रोह जो था उसको लीड उन्होंने किया था नाना साहिब ने। विच लीडर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल टेक प्लेस, ठीक है, तो ये 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है स्टार्ट हुआ था। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दी मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच का वो एग्रीमेंट था, ठीक है। हु आर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये थे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स बाय सुभाष चंद्र बोस। तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहते थे प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स, ठीक है, भाई दी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको उपाधि दी थी बाल गंगाधर तिलक को। द वायसराय रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज। तो ये थे लॉर्ड लिटन, ठीक है। वायसराय रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। गाइज अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबके पास कुछ अच्छा कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ नॉन मूवमेंट, ठीक है। अगला है द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट नरमगल दरमगल। कहाँ पे? एट द हीरो स्टेशन, किस में? 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल दो के बीच में ये बट गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। द लीडर हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी ने पहला जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशन है उसको प्रिसाइड किया था। अगला देखते हैं। द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह जो था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर से यानी नील की खेती से संबंधित था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अगला है हु आर द वायसराय ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब INC बना उस वक्त लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। अगला देखते हैं। द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, ठीक है। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था?
Clement Attlee was the Prime Minister of Britain. The cabinet mission of 1946 was headed by तो पैथिक लॉरेंस ने जो कैबिनेट मिशन था 1946 का उसको हेड किया था पैथिक लॉरेंस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। अगला है, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये जो है एक अच्छा खासा अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन वाज गिवन टू महात्मा गांधी बाई, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको दिया था, ठीक है, टाइटल। अगला देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प का सिद्धांत, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब क्या हो गया गाइज, ये हो गया हड़प का सिद्धांत। तो इसको किसने स्टैब्लिश किया था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी। अगला है, द अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स रिजाइम was related to, it was related to racial discrimination between Indian and European judges. There was a racial ठीक है discrimination between the Indian and European judges and this will that leads to that controversy. In which year क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉन्च हुआ था। अगला देखते हैं, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय इंडियन, साइमन कमीशन इंडियन द्वारा बाइकआउट क्यों किया गया था, बिकॉज इट वाज ऑन ऑल वाइट कमीशन, इसमें कोई भी इंडियन व्यक्ति इंक्लूड नहीं था, इसलिए इसको बाइकआउट कर दिया गया था, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted the resolution of complete independence पूर्ण स्वराज इन हुई सेशन, ये लाहौर के सेशन में हुआ था 1929 में हुआ था, जिसमें वह पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला देखते हैं, द स्लोगन डू आर डाई का स्लोगन किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, डू आर डाई का जो स्लोगन था, ठीक है। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज दी फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। द दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट साल्ट टैक्स, नमक पे जो टैक्स लगाया था उसके लिए ये दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है। अगला है, द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाई, स्वराज पार्टी का जो फाउंडेशन हुआ था वो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। द साइमन कमीशन वाज एसोसिएटेड विद, साइमन कमीशन वाज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था, वो था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ, भारत छोड़ो आंदोलन किस अन जो है जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया उसके बाद ही ये शुरू हुआ। अभी अब क्रिप्स मिशन क्या है ये आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिप्स मिशन, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ द 1947, ठीक। अगला है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था 1946 में। व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा का जो अंत हुआ था उसके लिए कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, जब साइन हुआ था उसके बाद जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफ कीजिएगा राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, ये शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये। अगला देखते हैं, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ये हुआ था 1909 में। अगला है, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कमेटी वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ये है द ट्रीटमेंट ऑफ टर्की आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसके लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, ठीक है। हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सरोजिनी नायडू जी बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्हिच मुगल एम्परर, तो बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, पहला वार 1857 की जो क्रांति थी उसके लिए उस वक्त यही शासक था। ठीक है, बहादुर शाह जफर, वैसे तो ये नेपाल भाग गया था। द रोलेट एक्ट ऑल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट वाज पास्ड इन, रोलेट एक्ट जो पास हुआ था ये हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हु लेड द इंडिगो रिबेलियन इन बंगाल, ठीक है, जो नील की खेती थे, ठीक है, नील की खेती के लिए अंग्रेज बहुत पुश करते थे, उसका जब विरोध शुरू हुआ बंगाल में, तो कौन उसको लीड किया था? दिगंबर बिश्वास ने। ठीक है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन नेशनल सोसाइटी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल सोसाइटी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर व्हिच इवेंट? इट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। स्लोगन जय जवान जय किसान, ये तो आप सबको पता है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला देखते हैं। द रानी ऑफ झांसी हु प्लेड अ की रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 वाज रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, दे एज्यूम द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंडिया। ठीक है, आफ्टर 1857 की क्रांति के बाद। हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इट वॉज रिटन बाय द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज आल्सो नोन दी, तो इसको कहते थे आज़ाद नेशनल, सॉरी आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, अगला है। द स्लोगन दिल्ली चलो वाज एसोसिएटेड विथ? इट वाज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। ठीक, अगला है। द ट्रीटी ऑफ द अलीनगर वाज साइंड बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, दैट इज द अलीनगर की जो ट्रीटी था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द इंडियाज पार्टीशन वाज, तो इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली, मतलब यू, ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। वंदे मातरम कब यूज हुआ था पहली बार? ड्यूरिंग दी स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को पहली बार यूज हुआ था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, दोनों पैक्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट और लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुए थे। अगला प्रश्न है। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंड बाय द सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में साइन हुआ था भाई। ठीक, अगला देखते हैं। हु लेड द बरडोली सत्याग्रह इन 1928? इट वाज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला देखते हैं। व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? इट वाज सेटल्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न है। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा वाज और नॉन वायलेंस वाज प्रोपोगेटेड बाय द महात्मा गांधी। ठीक, द चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेन इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के लिए इसका प्रोटेस्ट, ठीक है, हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खान। ठीक है, अगला प्रश्न है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वाज स्पार्ड बाय द, इट वाज, ये इनफील्ड राइफल कार्ट्रिज के लिए, ठीक है, स्पार्क हुआ था ये 1857 की क्रांति, जब मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था पहली बार। अगला है। द माउंट बेटन प्लान ऑफ 1947 रिजल्ट इन? इट वाज रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला देखते हैं। हु क्वाइंड द टर्म स्वराज? स्वराज का टर्म जो था उसने, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने मतलब क्वाइन किया था। ठीक है, अगला है। द स्लोगन साइमन गो बैक वाज रेज्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन? तो ये था 1911 में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल।
एंड प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। और कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें, ताकि आपके भाई को कुछ सपोर्ट मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रश्न में।